हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 दैनिक जीवन में रसायन पढ़ने जा रहे हैं। शॉर्ट में पढ़ेंगे जिससे आपको जब एग्ज़ाम्स आएँ उसमें आपको रिवाइज़ करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने अपना रफ़ कॉपी जो है उसको खोलेंगे और वहाँ पे उसको नोट कर लेंगे, ताकि जैसे ही एग्ज़ाम शुरू हैं इस चैप्टर को रिवाइज़ करने के लिए आपको कॉपी खोलकर और शॉर्ट में आप दिक्कत नहीं आएगी और आप उसको आसानी से रिवाइज़ कर सकेंगे। चैप्टर 5 है दैनिक जीवन में रसायन। पहले हम करेंगे, इसमें है अम्ल। अम्ल वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। खट्टे हैं जो, वो अम्ल हैं। और ये जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। बच्चों को ये समझने में और याद रखने में दिक्कत आती है कि लाल लिटमस वाला नीला है कि नीला लाल है, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। तो इसके लिए ट्रिक है, इसको हम याद करेंगे। अनीला, अ से हो जाएगा अम्ल, न से नीला और ल से ये जो ला लिखा हुआ है इसका मतलब लाल। अनीला अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वही हम क्षार के लिए याद करेंगे। क्षार जो है वो कड़वे होते हैं स्वाद में, और ये जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लाल को नीला कर देते हैं। इसके लिए हम ट्रिक याद करेंगे, शालानी। इसके लिए हमने याद की थी अनीला, और इसके लिए हमने याद करी है शालानी। इसका हो जाएगा क्षार, इसका हो जाएगा लाल और इसका हो जाएगा नीला। क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और इसके लिए हमने याद किया अनीला। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जो आम तौर पर देखने को मिलते हैं, पहला है सिरका। आप लोगों ने चाउमीन में काम में लिया होगा। इसमें जो पाया जाता है वो एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल जो है खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। आप चाहे तो साथ में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर साथ में एक रफ कॉपी लेके उसमें लिख लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में याद करने में दिक्कत नहीं आए। इमली सभी ने देखी है, ये भी खट्टी होती है। इसमें पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। तीसरे नंबर पे हम करेंगे संतरा। इसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद में हम करेंगे जठर रस। जठर मतलब पेट। आप जो खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए आपके शरीर के अंदर पेट में जठर में रस उपस्थित होता है, जिसमें पाया जाता है HCl। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक और याद कर लेते हैं, अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, लाल चींटी के डंक में, जो लाल चींटी होती है इसके डंक में कौन सा पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। सिरके में हो गया एसिटिक अम्ल, इमली में हो गया टार्टरिक अम्ल, संतरे में हो गया एस्कॉर्बिक अम्ल, जठर रस में हो गया HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लाल चींटी में हो गया फॉर्मिक अम्ल। इतना हमें पढ़ना है अम्ल के बारे में। क्षार हमने बता ही दिया, कड़वे होते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कुछ एग्जाम्पल इसके देख लेंगे। क्षार के उदाहरण जो हैं, KOH लिखा हुआ आएगा। पोटेशियम, इसको OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। जहाँ भी ये OH दिखेगा उसके नाम में हाइड्रोक्साइड आएगा, तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में NaOH है। NaOH को फिर वही OH आ गया। क्षार में जो है आपको अक्सर हाइड्रोक्साइड शब्द देखने को मिलेगा। NaOH हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड।
वही हाइड्रोक्साइड लिख देंगे इसके नाम में भी। एक और देखेंगे आप NH4OH, इसको हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड आ जाएगा नाम में क्योंकि हम क्षार की बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे हाइड्रोक्साइड शब्द आ जाएगा। अम्ल हो गया, क्षार हो गया, जो कड़वे होते हैं, अम्ल खट्टे बताई दिए आपको। एक और शब्द आएगा आपके पाठ में जो लवण करके आएगा। लवण माने नमक, आम भाषा में जिसे हम कहते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। लवण का निर्माण करते हैं आपस में क्रिया करके। अम्ल जो है मैंने ये लिखा है, इनमें से कोई भी अम्ल हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अम्ल हैं जो आपको 11th में देखने को मिलेंगे जब आप लेबोरेटरी केमिस्ट्री लैब में जाएंगे। क्षार भी दिए हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो दैनिक जीवन में काम आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपको लैब में अगले साल देखने को मिलेंगे अगर आपने साइंस ली है। एग्जाम्पल दिखा देते हैं आपको। मान लो हमने लिखा है अम्ल के लिए हमने लिख दिया HCl। मैंने लिखा था HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये रहा जठर रस में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये HCl। इसके साथ में हम क्रिया करवा रहे हैं एक क्षार की। क्षार जो है NaOH है, अभी लिखा था मैंने यहाँ पे, ये देखो ये रहा NaOH। अब जो है इसमें लवण का निर्माण होगा HCl, NaCl बन जाएगा और पानी का अणु निकल जाएगा। इस चीज़ को हम जब क्रिया करवाते हैं तो उल्टा लिखते हैं आसान तरीके। H जो है ये इस तरह से निकलेगा, इसमें से ये NaCl के साथ क्रिया करके NaCl बना लेगा। जो बचा हुआ H और OH है वो ये पानी बना लेगा। एक शब्द और आएगा क्रिस्टलन जल। जल है, अभी मैंने बताया है H2O को जल कहते हैं। तो जहाँ भी ये आपको H2O लगा हुआ दिखाई दे, जैसे उदाहरण एग्जाम्पल देखिए आप, मान लीजिए इस तरह से है, परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि सूत्र दिया हुआ है, इसमें कितने जल हैं क्रिस्टलन के, तो ये 10 जो दिखाई दे रहे हैं ये आपके क्रिस्टलन जल हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं इसको। तो Na2CO3 इसका नाम जो है वो है धावन सोडा, जो कपड़े धोने के लिए काम आता है, साबुन बनती हैं जिससे। इसमें 10 हैं। एक दो एग्जाम्पल जो बुक में दिए वही आएंगे आपको। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा जो है एक एग्जाम्पल CaSO4, आगे बिंदी लगा के डॉट लगा के 2H2O लिखा होगा, इसमें 2 है क्रिस्टलन जल। इसको जो कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP नाम सबने सुना है, POP कहते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो बुक में दे रखा है वो है फिटकरी का एग्जाम्पल। सूत्र लिख रही हूँ फिटकरी का मैं। इसमें जो है क्रिस्टलन जल की मात्रा जो है 24 है, 24 है। ये फिटकरी है। फिटकरी भी देखी है, अक्सर घर में पाई जाती है पानी को साफ़ करने के लिए, या फिर आपके बड़े भाई या पापा जो हैं शेविंग क्रीम जब शेविंग करते हैं तो वहाँ भी आपको फिटकरी देखने को मिलती है। अब जो है हमने साधारण भाषा में तो कह दिया कि अम्ल जो है वो खट्टे होते हैं, लवण जो है वो नमक की तरह होते हैं, या फिर अम्ल और क्षार को मिलने से लवण बनते हैं। क्षार जो है कड़वे होते हैं। अब ये तो आम भाषा थी, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने जो है इसके बारे में बताया है कि हम अम्ल किसको बोलेंगे और लवण किसको बोलेंगे, क्योंकि हम हर चीज़ को खट्टी चखना और कड़वी दोबारा चख के बताना मुश्किल है। तो देखकर हम कैसे पता करेंगे कि वो अम्ल है कि लवण है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत जो है आर्नियस है, कि आर्नियस ने क्या कहा है अम्ल और क्षार के बारे में। आर्नियस के अनुसार जैसे HCl है, जब ये पानी में इसको घुलेंगे तो ये H+ बनेगा और Cl बनेगा। आर्नियस ने कहा है वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जहाँ भी H+ दिखाई देगा आपको, जैसे मैंने बताया आपको HCl को पानी में घोलेंगे तो ये
H प्लस आयन देगा, इसलिए इसको अम्ल की श्रेणी में रखते हैं। अब इसमें कुछ अम्ल ऐसे हैं जो प्रबल हैं, कुछ अम्ल ऐसे हैं जो दुर्बल हैं। दो तरह के अम्ल बताए हैं इसमें। प्रबल अम्ल में आप कौन कौन से याद करेंगे? परिभाषा मैंने बताई दी आपको। आर्नेस के अनुसार अम्ल वे हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। प्रबल अम्ल होगा तब भी वो H प्लस आयन देगा, दुर्बल अम्ल होगा तब भी वो H प्लस आयन देगा। H प्लस आयन दोनों देंगे। जो अधिक मात्रा में देंगे उसको प्रबल बोलेंगे, जो कम मात्रा में देंगे उनको हम वो दुर्बल बोलेंगे। दोनों के उदाहरण जो आपको याद करने हैं एग्जाम के लिए। प्रबल अम्ल जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं इसको। एक और याद कर लेंगे, H2SO4, इसको हम सल्फ्रिक अम्ल कहते हैं। एक जो है वो HNO3, जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। 3 आपने याद कर लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्रिक अम्ल और तीसरा वाला जो है HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये है प्रबल। दुर्बल जो है, अगर इसको शॉर्ट में याद करना चाहें तो इसका ह याद कर लेंगे, इसका स याद कर लेंगे और इसका ना याद कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारे पास शब्द हंसना। ये ट्रिक है। ह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, स से सल्फ्रिक अम्ल और ना से नाइट्रिक अम्ल। तो ये हो जाएंगे 3 जो है हमने प्रबल अम्ल में आ जाएंगे। अब देखते हैं हम दुर्बल अम्ल जो हैं। पहला हो जाएगा एसिटिक अम्ल, सूत्र लिख रही हूँ इसका मैं, CH3COOH कहते हैं इसको। दूसरा हो जाएगा कार्बनिक अम्ल, जिसको H2CO3 कहते हैं। एसिटिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, 2 उदाहरण जो हैं आप याद कर लेंगे, बहुत हैं आपके लिए। आर्नियस ने जैसे ही अम्ल की परिभाषा दी है कि H प्लस देने वाले जो है अम्ल कहलाते हैं, उसी तरह आर्नियस ने जो है, ये अम्ल की परिभाषा थी, उसी तरह आर्नियस ने जो है क्षार के बारे में भी कहा है कि क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH माइनस, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये माइनस का निशान और प्लस का जो निशान होता है, अगर ये लगा हुआ दिखाई देता है तो हम इसको आयन शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इसको H प्लस आयन कहा था और इसको OH माइनस आयन कहा है। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो वे क्या कहलाएंगे? क्षार कहलाएंगे। एग्जाम्पल देख लो, NaOH अभी हमने लिखा था ऊपर उदाहरण के रूप में, आपको दिखाया था मैंने, NH4OH, NaOH, KOH, MgOH। NaOH है, इसको पानी में घोला हमने, जैसे ही पानी में घोलेंगे Na प्लस बन जाएगा और एक OH माइनस बन जाएगा। क्योंकि इसमें OH माइनस बन रहा है, इसमें कहीं H प्लस बनता हुआ अपने को नहीं दिखाई दे रहा है, तो OH माइनस बन रहा है, इसलिए ये क्षार है। जबकि H प्लस बनेगा तो वो H प्लस बनता है तब वो अम्ल होता है, OH माइनस बनता है तो वो क्षार होता है। इसमें OH माइनस दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्षार बोलेंगे, इसमें H प्लस दिखाई दे रहा है पानी में घोलने के बाद में, तो उसको हम अम्ल बोल रहे थे। इसमें भी 2 हैं कैटेगरी, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। जिसमें अधिक मात्रा में OH माइनस बनेगा उसको हम प्रबल क्षार बोलेंगे, जिसमें कम मात्रा में बनेगा उसको हम बोलेंगे दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, इसके लिए भी आप याद करेंगे। प्रबल में हमको NaOH याद करना है, नाम मैंने बताया था आपको ऊपर, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर मैंने आपको बताया था एक KOH भी बताया था, इसका नाम था पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये।
ये दो याद करेंगे हम प्रबल क्षार के लिए। दुर्बल क्षार के लिए हम याद करेंगे MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और एक और याद कर लेंगे CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे नाम अभी मैंने ऊपर दिखाया था लिखकर आपको, जैसे यहाँ लिखा था ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखा था, इसी के नीचे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आप लिख सकते हैं। इसको हम बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आशा करती हूँ आपको प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार और अम्ल के बारे समझ में आ गया होगा। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। आर्नियस ने क्या कहा था वो भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। एक और वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अम्ल और क्षार की अलग परिभाषा बताई है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ये भी आपकी बुक में है, इसके बारे में कैसे आप याद करेंगे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल किसे कहेंगे। पहला हमने पढ़ा था आर्नियस पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी। इनके अनुसार जो है अम्ल जो है, इन्होंने किसको बताया, कौन से पदार्थ अम्ल कहलाएंगे और कौन से पदार्थ क्षार कहलाएंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, संकल्पनाएं हैं। अम्ल जो है वे पदार्थ जो प्रोटीन देते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाएंगे ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार। और वे पदार्थ जो हैं क्षार किसे बोलेंगे, वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। अगर एक देगा तो दूसरा लेगा। वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार वे क्षार कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। मैं दिखा रही हूँ लिख के आपको। अब इसमें जो है एक देने वाला है और एक लेने वाला है। HCl जो है इसने अपना H+ दे दिया इसको, तो ये बन गया। और ये जो है क्योंकि इसने H+ दे दिया तो Cl- बन गया। तो ये जो है प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अनुसार इसको हम बोलेंगे अम्ल। ये प्रोटॉन जो है ले रहा है, ये दे रहा है, ये ले रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्षार। अब जो है अम्ल, इसने दे दिया प्रोटॉन, किसको दिया, H2O को दिया, तो जो बनेगा इसको हम बोलेंगे संयुग्मी अम्ल। तो संयुगी अम्ल किससे बनता है, क्षार से बनता है। जब क्षार ने इससे H+ लिया तो ये बन गया, जिसको हम बोल रहे हैं संयुग्मी अम्ल। इसने दे दिया, अब ये बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे, संयुग्मी क्षार। किससे बना है, ये अम्ल है। तो ये ध्यान रखेंगे, संयुग्मी अम्ल जो होता है वो क्षार से बनता है और संयुग्मी क्षार जो है वो अम्ल से बनता है। एक संकल्पना और है जिसको हम बोलते हैं लुईस संकल्पना, कि लुईस ने किसको बताया है अम्ल और किसको बताया है क्षार। लुईस के अनुसार क्षार कौन से होंगे और अम्ल कौन से होंगे। लुईस ने कहा है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अभी तक हमने जितने भी दोनों पढ़ी हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की पढ़ी है और आर्नियस की पढ़ी है, और वो दोनों ही प्रोटॉन की बात कर रहे थे, H+ की बात कर रहे थे। लेकिन लुईस जो है उन्होंने H+ की बात नहीं की, वे इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहे हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, मतलब लेते हैं,
एग्ज़ाम्पल जैसे हो गए BF3, इनका एग्ज़ाम्पल याद कर लोगे आप। AlCl3, Mg+2, उनको इसने अम्ल बोला है, इन्होंने लुईस ने अम्ल बोला है, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं। इसके नाम के आगे ही लुईस लग जाता है क्योंकि लुईस कह रहे हैं, लुईस ने इनके बारे में दिया था। और वे पदार्थ, लुईस क्षार किसे बोलेंगे? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि एक देगा तभी दूसरा लेगा। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उन्हें बोलते हैं, देने वाले को क्षार और लेने वाले को अम्ल। इसके भी एग्जाम्पल हैं, NH3 हो गया, H2O हो गया। जो इलेक्ट्रॉन OH- हो गया, Cl- होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि लुईस अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ग्रहण वही करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ प्लस का निशान लग रहा है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, कम है। और ये जो है लुईस क्षार में मैंने बताया आपको कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन वही देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। जैसे यहाँ पर OH के ऊपर आपको माइनस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के ऊपर आपको माइनस दिखाई दे रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तभी तो वो इसको देगा। और ये ले रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। प्लस का निशान होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम है। माइनस का निशान होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। बच्चों, अगले वीडियो में हम अम्ल और क्षारों के सामान्य गुण पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ध्यान से वीडियो को एग्ज़ाम के लिए देखेंगे, अच्छी तरह से शॉर्ट में याद कर लेंगे अम्लों और क्षारों के बारे में। पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स जो 10th में हैं उनको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और एक बेल का आइकन आएगा जिसको आप प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास आने शुरू हो जाएंगे कि मैं कौन कौन से चैप्टर की वीडियो बना रही हूँ, और आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप उसको खोल कर देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।